अरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक कहिए या इनको क्वेश्चन कहिए जो हर साल के आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब ये जो हमारे 20 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आप इन्हें टॉपिक कहिए या डायरेक्टली इनसे जोड़ के आप क्वेश्चन कहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनते हैं और ये टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोगों को जैसे समझना है वैसे कहिए। हमने इन्हें टॉपिक का आपका टाइटल दिया है, लेकिन हमारे लिए एक टॉपिक ही है और आप लोग इसे डायरेक्टली क्वेश्चन के भी रूप में समझ सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से वे टॉपिक या क्वेश्चन हैं जिनको आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला इसमें है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण आप कहें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि इनमें जितने भी टॉपिक हमने लिखे हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में हमेशा रिपीटेड रहे हैं और इस साल भी जिनके आने की प्रबल संभावना है। इसलिए हमने इन 20 क्वेश्चनों के अलावा और क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन इन 20 का अलग ही महत्व है, तो इन्हें आप लोग पहले तैयार करें, आप लोग इन्हें कहीं नोट करें और पहले तैयार करें। पहला, जैसे कि हमने बताया कि जर्मनी का एकीकरण हुआ। दूसरा, आपको देखना है महामंदी के कारणों को लिखिए, यानी महामंदी के कौन कौन से कारण थे उनको आपको लिखना रहेगा, ये आप इसके बारे में बताना रहेगा। जर्मनी का एकीकरण की तरह ही इटली का एकीकरण भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की एकदम 100% चांस है। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके पूछे जाने के एकदम 100 to 100% चांस है, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। अब अगला यानी कि चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। आप 1789 अगर फ्रांसीसी क्रांति से अटैच करें तो आप एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है यहाँ से कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आप लोग यहीं से याद कर लेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। इसी प्रकार आपका 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था तथा इसका प्रभाव क्या था, इसको आपको बताना रहेगा। अगला हमारा है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसके बारे में आपको बताना रहेगा, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब उसके बारे में आपको बताना रहेगा कि सत्याग्रह में क्या क्या उन्हें कठिनाइयाँ और क्या क्या उन्होंने सत्याग्रह कैसे किस प्रकार किया था, कितने दिन, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताना रहेगा। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन तथा उसका अर्थ लिखिए, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसका अर्थ लिखना है। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है तथा उसका अर्थ लिखना है, यानी कि असहयोग आंदोलन होता क्या है इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से समझाना रहेगा। इसको आप अगर अच्छे से समझा देते हैं तो ये आपका डिटेलिंग क्वेश्चन यानी कि लघु दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आता है, आपको 5 से 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इनका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से एकदम तैयार करिएगा। हम गारंटी देते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आपके फंसने ही है। इन 20 क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% फंसेंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से तैयार करिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयार भी करेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन अपना यानी कि 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता। अब हमने जैसे इसको क्वेश्चन के रूप में नहीं लिखा है, टॉपिक के रूप में लिखा है, इसलिए ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता लिखा है। तो ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता के बारे में आपको लिखना रहेगा, यानी ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से लिखना रहेगा। अगला यानी कि 8वां है जैव तथा अजैव संसाधन, यानी जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में अंतर भी दे सकता है या फिर इनके बारे में पूरा डिटेल में लिखने के लिए भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, यानी कि इनका आपको अंतर भी याद कर लेना है और इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। अगला है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए, यानी 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के जो प्रवाह हैं उनकी व्याख्या आपको करना रहेगा, यानी कि इनकी व्याख्या मतलब आपको पूरे डिटेल में इनके बारे में बताना रहेगा कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए, यानी कि पूरा आपको इनके बारे में डिटेल में बताना रहेगा। ये भी आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है। अगला, और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए, क्योंकि भारतीय कृषि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं, ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग हर साल के हर सेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे तो आप लोग एकदम मत छोड़िएगा, इसे तो आप लोग सबसे पहले एकदम तैयार करिएगा और इसे एकदम रट जाइएगा।
अगला है संघवाद क्या है, यानी संघवाद क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं या फिर इसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसको आपको बताना रहेगा। संघवाद के बारे में आप एकदम अच्छे से तैयार कर जाइए। अब अगला देखें तो भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ, यानी भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा कि भारतीय लोकतंत्र जो है उसके सम्मुख जो है प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं जिनको उनको सामना करना पड़ता है। अगला यानी कि 13वां प्रश्न है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, यानी मृदा का जो अपरदन है यानी मिट्टी के जो कटाव है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बचाव से रोकथाम के लिए क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए, इस ये भी पूछ सकता है इसमें। अगला है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार आपको तो एकदम पता ही होगा, भारत में है तो, क्योंकि भारत की जो सरकार इस समय चल रही है केंद्र की सरकार, वो आपकी गठबंधन सरकार ही है। तो आप गठबंधन सरकार के बारे में एकदम अच्छे से और पूरा डिटेल पूर्वक एकदम आराम से लिख सकते हैं गठबंधन सरकार आपकी होती क्या है। तो गठबंधन सरकार के बारे में आपको पूरा डिटेल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं। अगला है सड़क परिवहन के तीन गुण बताइए, यानी सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए आपको, यानी कि 3 उनके विशेषता या गुण कहिए आपको बताना रहेगा। अगला है परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में आपको बताना रहेगा। अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। ऊपर आपने देखा परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, और 17वां में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का आपको बताना रहेगा बारे में। अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, यानी भारत की जो विधायिका है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला यानी कि 19वां बताइए कि किस तरह भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, यानी अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में अभी भी आप बहुत जगहों पर देखे हैं कि जातिगत असमानताएं बहुत ही प्रमुख चरम सीमा पर पाई जाती हैं, जिसको आप किस प्रकार से कमी ला सकते हैं और उसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला यानी कि हमारा अंतिम टॉपिक और यह क्वेश्चन कहिए इसको 20वां जो है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, यानी संगठित जो कार्य होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। इसमें हमने जितने भी 20 महत्वपूर्ण टॉपिक या क्वेश्चन बताए हैं इनको आप एकदम रट जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोज़ 10वीं और 12वीं के लिए चैनल पर आती रहेंगी।